सेक्स वर्कर इस पर बहुत बड़ा ध्यान दे सकती हैं। वो ऐसे लड़कों को जो कि ये अपनी जिम्मेदारी समझते हो, क्योंकि सेक्स वर्कर में सारे अनपढ़ नहीं हैं, उसमें पढ़ी लिखी लड़कियां भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस टाइप के जो ये हाय मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, आधा उनकी वैसी है लड़कियों वाली। लिव इन रिलेशन का मतलब ही है शारीरिक संबंध। किसी लड़के में या किसी लड़की में इतना अपने अंदर वो ताकत नहीं है, वो जज्बा नहीं है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। माँ बाप को अधिकार हो जाए कि हम अपने बच्चे की शादी 12 साल 13 साल की उम्र में कर सकते हैं, तो लिव इन रिलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। कि लड़कियों की शादी ऐसी होती थी कि जब वो बहू बन करके घर में आती थी ना, तो उसके सामने भी सास 2-4 बच्चे पैदा किया करती थी। वो लड़की जब 11 साल की होती है, 11 से 12 साल के बीच में उसको मेंसेस होने लगते हैं, यानी वह युवा की तरफ बढ़ चुकी होती है। पुरुष को 14 से 15 साल में होता है, युवा होता है। तो जो बच्चा ज़्यादातर महिलाओं के साथ रहेगा उसके अंदर महिलाओं के गुण आ जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, विज्ञान कह रहा। अब जब रात में है पत्नी शारीरिक इच्छाएँ सबकी हैं, मन तो होते हैं, तो वो बच्चे के असर पड़ता है ना, वो भी कहीं आँख खोल के देख ही रहा है। सर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत बेहतर है। कहने का मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहतर है या फिर अच्छा है, तो क्या इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जाएगी या नहीं छीनी जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो काम करता है कानून के दायरे में करता है, जो हमारे संविधान में IPC, CPC, CRPC में निहित है, उसके मुताबिक काम करता है। अगर उसमें नहीं है तो उसमें सुनवाई नहीं करता है न्यायालय। उसका उन्होंने अनुपालन किया है कि साहब संविधान में नहीं है, इसके लिए कानून बनना चाहिए। कानून बनाने का प्रावधान विधायिका की है, तो विधायिका इसको कानून बनावे। अब विधायिका कानून बनाने के लिए समाज से उठाएगी। भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, कभी भी यहाँ समलैंगिकता नहीं हुई। आप भविष्य भूत में पहले देखेंगे तो नहीं। इंडिविजुअल की जो सोच है, इंडिविजुअल की जो इच्छा है, वो कहाँ जाएगी? देखिए, इंडिविजुअल की इच्छा है, सबसे पहले हमारे जो कानून में निहित कर दिया गया है कि 18 साल का लड़की होना चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए। तो ये आपको ख़त्म करने का पड़ेगा, तब रिलेशनशिप ख़त्म हो पाएगा। और आज जो समलैंगिकता की बात बढ़ रही है, ये ख़त्म हो पाएगी। जैसे बहुत हमने बचपन में देखा है, खुद अभी अपनी उम्र में देखा कि लड़कियों की शादी ऐसी होती थी कि जब वो बहू बन करके घर में आती थी ना, तो उसके सामने भी सास 2-4 बच्चे पैदा किया करती थी। वो लड़की जब 11 साल की होती है, 11 से 12 साल के बीच में उसको मेंसेस होने लगते हैं, यानी वह युवा की तरफ बढ़ चुकी होती है। और जीवन में परिवर्तन आता है, शरीर में परिवर्तन आता है, तो निश्चित तौर पर कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जैसे कि आपके बसंत के आने पर जो है पतझड़ हो जाता है, नए कोपल निकल आते हैं, तमाम फल खिलने लगते हैं। उस प्रकार से पुरुष और स्त्री में भी इस तरीके के होते हैं। पुरुष को 14 से 15 साल में होता है, युवा होता है। कहने का मतलब सर, मेरी एक बीच में मेंशन करूंगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक युवा है, एक लड़का है, और उस लड़के के अंदर लड़की जैसी फीलिंग नहीं है, उसके अंदर लड़की जैसी फीलिंग है, हाँ, और तो वो सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या एक बेहतर जो सोच है या समाज को उसके प्रति रुख अपनानी चाहिए? बता रहा हूँ, अगर एक फीमेल लड़की 100 लड़कों के साथ 10 लड़कों के साथ उठती बैठती है, तो उसका नेचर लड़कों जैसा ही हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, विज्ञान कह रहा है। अगर लड़की के साथ लड़के, अब शहर में एकल परिवार हो गया है, ज़्यादातर महिलाओं के साथ बच्चे रहते हैं, को एजुकेशन का सिस्टम हो गया है, बचपन से ही शुरू हो गया है, तो जो बच्चा ज़्यादातर महिलाओं के साथ रहेगा उसके अंदर महिलाओं के गुण आ जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, विज्ञान कह रहा है, जैसा वैज्ञानिकों ने बताया वही बात मैं कह रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर पहले जो नियम है भारत के शास्त्रों में या भारत के संविधान में नियम है कि 7 साल तक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है, और 7 साल के बाद बच्चा पिता के साथ हो जाता है। तो जो हमारा आज बेडरूम शेयर हो रहा है, माँ बाप के बीच में बच्चा सो रहा है। 7 साल नहीं, 15 साल तक का बच्चा बीच में सो जाता है। अब जब रात में है पत्नी शारीरिक इच्छाएँ सबकी हैं, मन तो होते हैं, तो वो बच्चे के असर पड़ता है ना, वो भी कहीं आँख खोल के देख ही रहा है, तो देख रहा, तो उसके मन की भावनाएं भी तो प्रबल हो रही हैं ना। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे मकान हो गए, जो पारिवारिक समस्याएं हमारी हैं, उसको दूर किया जाना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप को लेकर क्या रुख है आपका? लिव इन रिलेशनशिप आज कारण हमारे यहाँ मजबूरियां हो रही हैं कि हम हॉस्टल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो ये लिविंग रिलेशनशिप का कारण है, लिव रिलेशनशिप का कारण है। बेशक है, हम विदेश को ही मानते हैं, हाँ। और सबसे बड़ा कारण है वो हमारे जो फिल्मी दुनिया के लोग फैला रहे हैं, इस पर तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बॉलीवुड लिव इन रिलेशनशिप कोई जानता नहीं था, हम विदेश कल्चर को ला करके पिक्चरों में पहले हॉलीवुड
बॉलीवुड में दिखाते हैं, तो वो हमारे बच्चों के जनमानस पर बहुत ही खराब असर डाल रहा है। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, और सर ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप में शारीरिक संबंध वो गलत है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद मान लीजिए 1-1.5 साल तक जो मानसिक तरीके से आदमी तैयार हो सकता है, ये सर का पर्सपेक्टिव है, आपका इस पे क्या रुख है? लिव इन रिलेशन का मतलब ही है शारीरिक संबंध। जो लिविंग रिलेशनशिप का मतलब शारीरिक ना ना, कतई नहीं है ऐसा, कतई नहीं। आप तो बिल्कुल गलत बयान दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी लड़के में या किसी लड़की में इतना अपने अंदर वो ताकत नहीं है, वो जज्बा नहीं है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। लिविंग रिलेशनशिप, आपको ये लग रहा है कि जब समाज में इतनी टूट हो रही है, इतने तलाक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं लड़का लड़की कि हम चलिए हम मिल बैठ कर देखते हैं, 1-1.5 साल 6 महीने देखते हैं किसी को, और हम समझेंगे अगर ये उस लायक है तो करेंगे। उतने में अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर ले जाता लड़का या लड़की, तो कोई गलत बात नहीं। मगर मैं इस पर एक और चीज़ टिप्पणी करूंगा। अक्सर क्या होता है, जिनके परिवार में लड़कियां हो जाती हैं या लड़के हो जाते हैं, वो किसी एक बच्चे को लड़की की पोशाक पहना देते हैं, या किसी लड़के को लड़की की, या किसी लड़की को लड़के की पोशाक पहना देते हैं। ये जब छोटा होता, थोड़ा बड़ा होता है, तो एक परिवार में लालसा होती है, यार हमारे यहाँ बेटी नहीं हुई या हमारे यहाँ बेटा नहीं हुआ, तो उसको उसकी ड्रेस पहना देते हैं, और वो काफ़ी समय तक उस चीज़ को चलाते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक वो सोच बन जाती है। जो आप कह रहे हो ना कि लड़कियों वाली भावना आ जाती है, ये आ जाता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है, एक ये भी कारण है। और दूसरा, सोसाइटी में कुछ इस तरीके का वो देखते हैं तो वो भी ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ अगर इस तरीके की कोई बात हो तो इससे जुड़े डॉक्टर, जो चाहे इसका मानसिक उपचार की बात कहें या उस तरीके का कोई, इस तरीके का कोई और साइंस अपनी तरक्की करे, कुछ ऐसा करे कि, और या समाज में वो जो लड़कियां जो सेक्स वोमेन है, उसको क्या कहेंगे, सेक्स वोमेन को, ये जो जिंगोलों का काम, अरे नहीं, जो प्रोफेशनल वोमेन होती है, जो आपका, वो इस चीज़ पे बहुत बड़ा योगदान दे, हाँ, सेक्स वर्कर इस पर बहुत बड़ा ध्यान दे सकती हैं। वो ऐसे लड़कों को जो कि ये अपनी जिम्मेदारी समझते हो, क्योंकि सेक्स वर्कर में सारे अनपढ़ नहीं हैं, उसमें पढ़ी लिखी लड़कियां भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस टाइप के जो ये हाई मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, आधा उनकी वैसी है लड़कियों वाली, मगर है लड़का वो, तो कहीं ना कहीं ये सेक्स वर्कर भी समाज को बदल सकते हैं। अब रही बात लड़कियों की, तो इस पॉइंट से मैं नहीं सोच पाता कि ऐसा कर पाएंगे कोई लड़के, क्योंकि ये गैर कानूनी भी हो जाएगा। अगर कोई लड़की इस तरीके की करती है, कोई इस तरीके का, तो मुझे लगता है इसके बहुत अच्छे परिणाम हो सकते हैं। मगर हमारे देश में कम से कम सैंगलैंबिंग वाली चीज़ को तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मगर फिर भी मैं बताता हूँ कि जैसे आज नरेंद्र मोदी बैठा है, वो अपनी सत्ता पाने के लिए, ऐसे लोभी लोग ये इस चीज़ को भी पास कर सकते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ। कानून बन सकता है, ऐसा कानून बना सकता है। ये सत्ता पाने के लिए कहिए पागलों को भी वोट डालने का अधिकार दे दें, ये वो सत्ता है। मैं इस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। देखिए, कानून बनाने से कोई कानून नहीं रुकता है जब तक समाज को उसके हिसाब से जीने के लिए कानून नहीं बनाने देंगे। कोई भी सरकारी कानून कभी भी क्राइम पर रोक नहीं लगा सकता है। जब तक सामाजिक लॉ नहीं लागू होते पूरी दुनिया में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर ये सामाजिक लॉ लागू हो जाए, माँ बाप को अधिकार हो जाए कि हम अपने बच्चे की शादी 12 साल 13 साल की उम्र में कर सकते हैं, तो लिव इन रिलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। शादी की उम्र घटानी चाहिए, बिल्कुल घटाना चाहिए। शादी की उम्र घटानी चाहिए, बिल्कुल घटाना चाहिए। जो पढ़ना चाहता है शादी के बाद भी पढ़ सकता है। जो 35 साल की उम्र घटानी चाहिए, इससे नहीं। मैं देखिए, पुराने ज़माने की बातें हैं, शादी की उम्र 18-21 जो तय कर रखा है लोगों ने। कम से कम एक लड़का बालिग विवाह हटाने में सर बहुत समय लग गया, अब तो आप फिर वही काम हटा नहीं है और ना हटेगा, कभी भी नहीं हटेगा। आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं रिलेशन में जाने का, उसका मुख्य कारण आप समझने की कोशिश करें ना। मैंने आपको बताया कि अगर फागुन के महीने में पतझड़ होते हैं, बसंत आता है और फूल खिलते हैं, फल निकलते हैं, तो उसको क्या आप समय सीमा लिख करके कानून बना करके उसकी उम्र को बढ़ा देंगे क्या? प्रजनन क्षमता उसकी ख़त्म कर देंगे आप? क्या नहीं कर सकते। वो आएगा फागुन के महीने में ही होगा। आम अगर आपको अप्रैल में निकलना है तो अप्रैल में ही निकलेगा।
दशहरे में अगर आपको आम का बौर दिखना है तो तभी दिखेगा ना, वो फागुन के महीना का इंतजार नहीं करेगा, वो कार्तिक में कुआर में ही दिखेगा भाई साहब। अच्छा ये बताइए, लड़का और लड़का, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि कानूनी मान्यता देने से, मतलब शादी की कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है, कहा है कि संसद में इसको लेकर कानून बनाया जाए। तो क्या लगता है कि समलैंगिक विवाह को आप मानते हैं, वाजिब मानते हैं? नहीं, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि जो प्रकृति के बनाए नियम हैं, जैसे नर और नारी, जो पुरातन समय से चला रहा है, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। बाकी लड़की लड़की के साथ रहे, लड़का लड़के के साथ रहे, ये पूर्ण रूप से गलत है। तो इंडिविजुअल का जो एक इच्छा होता है वो नहीं दब जाएगा, आपको लगता है इससे? देखिए, आप प्राकृतिक जो भी चीज़ें होती हैं वो पूर्ण रूप से गलत हैं। गलत है। चलिए, आज सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो समलैंगिक कानूनी मान्यता है उसको जो है नहीं मिलना चाहिए और इसको लेकर एक स्पष्ट कानून बनना चाहिए, संसद में इसको लेकर कानून में तमाम लोग बात किए। आप लोग समझ चुके होंगे कि इसको लेकर आम लोगों का क्या रुख है। इस पर आपकी जो प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दर्शाएं और बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ।